नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वर्णमाला टॉपिक से संबंधित टॉप 32 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, वर्णमाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है कंठ। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ के अंतर्गत दोस्तों का, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी वर्ड कंठ के अंतर्गत आते हैं और साथ में आ, ह और विसर्ग, ये भी आपका कंठ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों दंत लिखा गया है। दंत के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न, ये सभी वर्ड दंत के अंतर्गत आते हैं और साथ में ला, स भी आपका दंत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों ओष्ठ लिखा गया है। ओष्ठ के अंतर्गत पा, फ, ब, भ, म आते हैं, ठीक है। और साथ में उ, ये भी आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तालु लिखा गया है। तालु के अंतर्गत दोस्तों चा, छ, ज, झ, इया, ये सभी वर्ड तालु के अंतर्गत आते हैं और साथ में ई, या और शा, ये भी आपका तालु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ई यहाँ पर जो लिखा गया है, ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा। बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ औ, ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और हर्ष स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ए ओ औ जो लिखा गया है, ये चारों संयुक्त स्वर हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ओ औ ये चारों संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूर्धा। श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है या मूर्धन्य है। श ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और च वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत होता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊष्म, अंतहस्थ, दंत्य, तालव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतहस्थ। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ये सभी क्या हैं? अंतहस्थ हैं। या रा लावा अंतहस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ऊष्म लिखा गया है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं, कौन कौन? एक आपका ये वाला श होता है, ये वाला श होता है और साथ में आपका ये वाला स होता है और हा होता है। ये चारों क्या है दोस्तों? ये चारों ऊष्म हैं। क्या है? ऊष्म है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। श, श, सा, हा, ये चारों ऊष्म हैं, ठीक है। और या रा लावा ये क्या है? अंतहस्थ हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतहस्थ व्यंजन है? ला, प, च, टा। आप लोग बताइए कौन सा अंतहस्थ व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ला जो है ये अंतहस्थ व्यंजन है।
यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतःकरण से दोस्तों उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। याद रखिएगा, या, र, ल, व, ये चारों क्या हैं? ये चारों अंतःस्थ व्यंजन हैं, या, र, ला, व। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए यहाँ पर जो लिखा गया है ये कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में वे दो स्वर ध्वनियां आती हैं दोस्तों जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, जैसे ए ए, ए ए। ये दोनों क्या है दोस्तों? ये दोनों कंठ तालव्य हैं। क्या है? कंठ तालव्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंचम वर्ण का। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों अनुनासिक स्वर कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरअनुनासिक स्वरों के उच्चारण में दोस्तों, निरअनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। अभी इसके पहले आपको बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ा ऊ यहाँ पर जो लिखा गया है ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए याद रखिएगा, ए ओ औ, ये ए ओ औ, ओ औ, ये संयुक्त स्वर हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ओ औ ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ा ऊ ये संयुक्त स्वर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? ता, दा, ला, या? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, या, ये दंत्य वर्ण नहीं है। या दंत्य वर्ण नहीं है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत्य ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ला, शा, ये सभी क्या है? दंत्य ध्वनियां हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि कौन सी है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ला जो लिखा गया है ये क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उन्हें दोस्तों पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूर्धन्य। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य ध्वनि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों कंठ लिखा गया है, का वर्ग कंठ के अंतर्गत आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, और साथ में आ, हा और विसर्ग, ये सभी कंठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तालव्य भी यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग आपका आता है। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया आते हैं और साथ में ई, या और शा आता है तालव्य के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों दंत लिखा गया है। दंत के अंतर्गत आपका ता वर्ग आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंत के अंतर्गत आते हैं और साथ में ला और सा भी दंत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बड़ा आ जो लिखा गया है ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर
छोटा ऊ जो लिखा गया है दोस्तों, ये क्या है, ये हर्ष स्वर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ओ यहाँ पर जो लिखा गया है, ये भी आपका संयुक्त स्वर है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। च छ ज झ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तालु से होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, तालु से। च छ ज झ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ये तालु से इसका उच्चारण स्थान शुरू होता है। उच्चारण च छ ज झ का उच्चारण तालु से शुरू होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। याद रखिएगा, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तथा दूसरा चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए खा हो गया, आपका घा हो गया, छा हो गया, झा हो गया, ठा हो गया, ढा हो गया, था हो गया। ये सभी दोस्तों महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, आप लोग बताइए। 11, 4, 7, 2। आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 4। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आ आपका होता है, ई आपका होता है, और ऊ होता है, और री होता है। ये चार क्या हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। आ ई उ री, ये चारों दोस्तों ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, आपका बड़ा आ दीर्घ होता है, और बड़ी ई दीर्घ होता है, बड़ा उ दीर्घ होता है, ए दीर्घ होता है, और ओ ओ औ क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ध्वनि कहलाती है या ध्वनि होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को दोस्तों वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कुल 52 वर्ण होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंग और अह। अंग और अह ऐसी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका समावेश ना तो स्वर में किया जाता है और ना ही व्यंजन में किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ऑप्शन है ग, झ, न, म। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है झ। झ का उच्चारण स्थान दोस्तों तालव्य होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालव्य के अंतर्गत दोस्तों आपका चा वर्ग आता है। चा वर्ग में आपका क्या आता है, चा, छ, ज, झ। ये सभी दोस्तों तालु या तालव्य के अंतर्गत आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और का, ख, ग, घ, अंगा,
ये सभी दोस्तों कंठ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ग जो लिखा गया है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कंठ के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर ना जो लिखा गया है ये किसके अंतर्गत आएगा, ना दोस्तों ये आपका दंत के अंतर्गत आएगा। म यहाँ पर लिखा गया है ये आपका ओष्ठ के अंतर्गत आएगा, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, तो देखिए दोस्तों उसे अयोगवाह कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है 25, 30, 20, 35। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। का से माँ तक 25 वर्ड मुख के विभिन्न भागों में जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या दोस्तों 25 होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंठ तालव्य। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ तालव्य होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी वर्ड का उच्चारण दोस्तों मुख द्वारा होता है और जिह्वा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्डों का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, और स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, आपको यह बताना है। सा प ट ह। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स दंत वर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पा लिखा गया है दोस्तों, पा ओष्ठ के अंतर्गत आएगा और टा ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हा लिखा गया है, ये किसके अंतर्गत आएगा, हा दोस्तों ये कंठ के द्वारा उच्चारित होता है, इसलिए ये कंठ के अंतर्गत आएगा हा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में अनुनासिक वर्ड कौन सा है, अनुनासिक वर्ड कौन सा है, प ब म था। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माँ। माँ ये अनुनासिक वर्ड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे वर्डों का उच्चारण दोस्तों नासिका तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों याद रखिएगा 5 वर्ड अंगा, इया, ड़, न, मा, ये क्या है, अनुनासिक हैं। कौन कौन से, अंगा, इया, ड़, न, मा, ये 5 वर्ड क्या हैं, अनुनासिक हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ला और सा का उच्चारण स्थान, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, कंठ, दंत, ओष्ठ, तालव्य। आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दंत। ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दंत के अंतर्गत दोस्तों आपका ता वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और साथ में ला और सा भी आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ख, ग, घ, था। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग। ग क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन में व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर आपका ग ये अल्प प्राण हो जाएगा। महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों, महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई देती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है।
यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है आपको यह बताना है। जा, का, चा, टा। आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जा। जा क्या है दोस्तों? ये घोष वर्ण है। घोष वर्ण किसे कहते हैं या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन क्या होता है? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन या, रा, ला, वा, हा तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। या, रा, ला, वा, हा तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। साथ में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा श, श, श अघोष वर्ण होते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 6, 8, 9, 7। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए, अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं और 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 8 वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत आपका या, रा, ला, वा आता है। या, रा, ला, वा, ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपका शा और ये वाला शा और ये सा और हा, ये चारों दोस्तों उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये उस व्यंजन कहलाते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। कौन सा है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ख, छ, था, ये सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। और सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। और सभी वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको यह बताना है। ऑप्शन है दोस्तों 32, 34, 33, 36। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फा। फा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्रंग, ज्ञा। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं छ, त्र, ज्ञा और श्रा। ये चारों दोस्तों संयुक्त व्यंजन हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फा क्या है? फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, फा स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है प, जा, घ, वा। आप लोग बताइए कौन सा महाप्राण व्यंजन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घ। घ क्या है? महाप्राण व्यंजन है। देखिए दोस्तों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे और साथ में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं।
जैसे खा आपका हो जाएगा घा, छा, झा, ठा, ढा, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर आपका घ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।